दोस्तों, इस साल धनतेरस का पर्व बहुत ही शुभ मुहूर्त पर आ रहा है। धनतेरस पर कुछ न कुछ खरीदने का प्रावधान सदियों से चलता आ रहा है। आप चाहे धनिया ही क्यों न खरीदे, लेकिन धनतेरस के दिन हर व्यक्ति कुछ न कुछ चीज खरीदकर अपने घर लाते हैं। क्या आपको पता है, उसका फल 13 गुना से भी ज्यादा तक की बढ़ोतरी हो जाती है। इसलिए लोग धनतेरस के दिन वाहन खरीदना शुभ माना जाता है। कुछ लोग गहने खरीदते हैं तो कुछ सोना, चांदी इत्यादि खरीदते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आपके लिए धनतेरस संबंधी संपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। आप धनतेरस पर सिर्फ 2 रुपए की यह एक छोटी सी चीज अपने घर लेकर आए, फिर देखिए घर में चमत्कार हो जाएगा। आपकी किस्मत और घर पर जमकर धन बरसने लगेगा। जमकर के कहने का मतलब है कि माँ लक्ष्मी धन की बारिश नहीं करेगी, बल्कि आपके घर में कई मार्गों से इतना ज्यादा धन आना शुरू हो जाएगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। कैसे होगा देखिए। भगवान धन्वंतरी की पूजा धनतेरस के दिन होती है। धन्वंतरी को आयुर्वेद का जन्मदाता समझा जाता है। यदि आप वीडियो को ढंग से देखेंगे तब आपकी समझ में अच्छे से आ जाएगा कि धनतेरस के दिन हमें क्या खरीदना शुभ फल देता है। आप लोगों को मैं ये भी बता रहा हूँ, सिर्फ 2 रुपए की एक छोटी सी चीज, इससे सस्ती चीज और कुछ हो नहीं सकती, जिसे खरीदने से आपके घर से रोग और दुख सब मिट जाते हैं और व्यक्ति के घर में सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। आज हम आपको हमारे धर्म शास्त्रों में जो बताया गया है वो आज की वीडियो में बताएंगे। कुछ ऐसे वस्तुएं हैं जिसे आप धनतेरस के दिन खरीद सकते हैं। तो चलो जानते हैं धनतेरस के दिन आखिर हमें ऐसा क्या खरीदना चाहिए जिसे बाकी दिन खरीदना क्यों नहीं चाहिए। दोस्तों, जो धनतेरस का दिन होता है ये धन प्राप्ति करने का पूरे साल में सबसे सर्वश्रेष्ठ दिन समझा जाता है। हम जो भी वस्तु धनतेरस के दिन खरीदते हैं उसका फल 13 गुना से भी ज्यादा बढ़ जाता है। इसका मतलब हुआ सब अच्छा तो हो जाता है। आप मान के चलिए, यदि आप कोई वाहन धनतेरस के दिन खरीदते हैं उसका शुभ लाभ फल 13 गुना से कहीं ज्यादा असर बढ़ जाता है और उस वाहन की कभी भी कोई दुर्घटना नहीं होगी। कहने का मतलब आपको किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। इसलिए धनतेरस के दिन कोई भी वस्तु की खरीदारी करते हैं उसमें शुभ फल हासिल होता है। हमें धनतेरस के दिन क्या खरीदना चाहिए? आपका जितना समर्थ है उसके अनुसार आप कुछ वस्तुओं के खरीदारी कर सकते हैं। आज आप लोगों को जो वीडियो में बताई गई 5 में से कोई भी एक वस्तु यदि आप खरीद लेते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, माँ लक्ष्मी आपके घर में जरूर आएंगी। आपके जीवन में चली आ रही हर तरह के दुख दर्द को दूर कर माँ लक्ष्मी धन संपत्ति प्रदान करेगी। दोस्तों, आइए जानते हैं कि धनतेरस के दिन वास्तव में क्या खरीदना चाहिए। ऐसी 5 चीजें हैं जो आपके घर के आसपास बहुत ही आसानी से मिल जाएगी और आपका जितना सामर्थ्य है उसके हिसाब से खरीद लेना। दोस्तों, अब जरा ध्यान से सुनना। कमल के फूल का बीज, जिसे कमल गट्टा भी बोला जाता है, इस कमल के गट्टे के अंदर एक बीज निकलता है जिसकी माला भी बाजार में मिलती है। जब माँ लक्ष्मी को सिद्ध किया जाता है तो ये कमल के बीज की माला माँ लक्ष्मी को अर्पित की जाती है। कमल के बीज की माला माँ लक्ष्मी को बहुत ही पसंद है। यदि आप धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी को कमल के बीज की माला अर्पित करते हैं तो इसका फल 13 गुना बढ़ जाता है। इसलिए धनतेरस के दिन धन्वंतरी महाराज और माता लक्ष्मी को 5-5 कमल के बीज की माला अर्पित करे और माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करना कि हे माँ लक्ष्मी, हमारे दुख दर्द और हमारी गरीबी को मिटाए। और साथ ही धन्वंतरी महाराज से प्रार्थना करना कि हे धन्वंतरी महाराज, हमारा घर हमेशा निरोग रहे और निरोग काया की प्राप्ति हो। दोस्तों, धनतेरस के दिन कमल का बीज खरीदकर अपने घर लाए और धन्वंतरी महाराज एवं माँ लक्ष्मी को कमल के बीज की माला जरूर अर्पित करे, क्योंकि धनतेरस के दिन सभी दिव्य अलौकिक शक्तियाँ जागृत अवस्था में होती है और आपकी पुकार माँ लक्ष्मी और धन्वंतरी महाराज के पास सीधा पहुँच जाती है। इसके बाद धनतेरस के दिन एक औषधि को खरीद कर क्यों लाना चाहिए? क्योंकि औषधि हमें निरोग काया प्रदान करती है। हमें जो निरोग रखने का काम औषधि करती है। ऐसा माना जाता है धन्वंतरी महाराज समुद्र मंथन से अमृत लेकर उत्पन्न हुए थे। धन्वंतरी को हिंदू मान्यता के अनुसार ये भगवान श्री विष्णु के अवतार हैं, इसलिए पूजनीय है। धन्वंतरी महाराज को देवताओं का वैद्य कहा जाता है, क्योंकि इस संसार के सबसे पहले और बड़े वैद्य है। ये देवताओं के वैद्य है और यह हमारे लिए पूजनीय है।
इनकी पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि ये देवताओं के वैद्य है। तो धनतेरस के दिन काला बाज या शंकर जटा नाम से एक औषधि आती है। आप इस औषधि को अपने घर खरीद कर लाए और इसे घर के गमले में स्थापित करे या फिर धन्वंतरी महाराज को अर्पित करे। जब तक यह औषधि आपके घर में रहेगी तब तक आपके घर में कोई भी रोग नहीं आएगा। यदि आपको ये औषधि नहीं मिलती तो आप धनतेरस के दिन बाजार से इंद्रजाल नाम की जो जड़ी बूटी खरीद कर अपने घर ला सकते हैं। और यदि इनमें से कुछ आपको बाजार में नहीं मिलता तो आप कोई भी चमत्कारिक वनस्पतियां खरीद ले और अपने घर लाकर धन्वंतरी महाराज को अर्पित करे। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि धनतेरस के दिन जो भी औषधियां या जड़ी बूटियां होती है वो सब जागृत अवस्था में आ जाती है। मान के चलिए किसी व्यक्ति की बीमारी लंबे समय से ठीक नहीं हो रही तो धनतेरस के दिन धन्वंतरी महाराज को औषधि अर्पित करने से बीमार व्यक्ति ठीक हो जाता है। जो व्यक्ति लंबे समय से बीमारी के कारण चल फिर नहीं सकता वो भी चलने फिरने में समर्थवान हो जाता है। कहने का मतलब यह है धनतेरस के दिन सभी तरह की औषधियों को जागृत करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, ये स्वयं जागृत हो जाती हैं। इसलिए धनतेरस के दिन कोई भी औषधि ला करके धन्वंतरी महाराज को अर्पित अवश्य करें। इसके बाद दूसरी चीज है गोमती चक्र और कौड़िया होती है। शास्त्रों के अनुसार गोमती चक्र भगवान श्री विष्णु से उत्पन्न हुआ है और कौड़ी माता लक्ष्मी से उत्पन्न हुई है। धनतेरस के दिन अपने सामर्थ्य के अनुसार 5 गोमती चक्र और 5 कौड़ी अपने घर अवश्य लेकर आए। पीली कौड़ी अवश्य लेकर आए। पीली कौड़ी को देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई माँ लक्ष्मी और कौड़ी भी समुद्र से उत्पन्न हुई है। ऐसा माना जाता है माँ लक्ष्मी खींची चली आती है जिस स्थान पर या घर में कौड़ी होती है। जिस तरह लोहा चुंबक के तरफ आकर्षित होता है ठीक उसे प्रकार ये कौड़िया भी धन लक्ष्मी को अपनी तरफ आकर्षित करती है। शास्त्रों में बताया गया है कि धनतेरस के दिन गोमती चक्र और कौड़ी माँ लक्ष्मी को अर्पित अवश्य करे। जो गोमती चक्र का स्वभाव है ये स्वयं असर दिखाती है, आपके जीवन में चली आ रही परेशानी को समाप्त करते हैं। गोमती चक्र आपके घर में किसी भी तरह की बाधा नहीं आने देता। धनतेरस के दिन आप 5 गोमती चक्र और 5 कौड़ी अवश्य लेना और आपका सामर्थ्य अधिक है तो 21 गोमती चक्र और 21 कौड़ी ले लेना। धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी को अर्पित कर देना। गोमती चक्र घर के किसी बच्चे को नजर दोष लगने से बचाता है और साथ ही किसी बच्चे को नजर दोष लग जाए तो एक काम जरूर करना, इस दिन गोमती चक्र को लाल कपड़े में बांधकर बच्चे को पहना देना, फिर बच्चे को नजर दोष नहीं लगेगा। घर में लंबे समय से बीमारी से छुटकारा, रोग से मुक्ति या फिर किसी इंसान के ऊपर किसी ने कुछ किया कराया हो, इस दिन 7 गोमती चक्र लेना और शरीर से 7 बार उतार करके इसे बहते हुए जल की निर्मल धारा में बहा देना है। जल के धारा के साथ बहते ही देखना। यदि आपके ऊपर किसी ने कुछ तंत्र विकार किए हो तो गोमती चक्र खींच लेंगे और आप आजीवन बीमारी से मुक्त रहेंगे। अब बात करते हैं झाड़ू की। धनतेरस के दिन आखिर क्यों खरीदना चाहिए? मान्यता है कि झाड़ू माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप है। धर्म शास्त्रों में बताया गया है कि हमारे घर से कचरे को झाड़ू बाहर फेंकने का काम करता है। घर के कचरे को राहु रूपी कचरा कहा जाता है और झाड़ू को माँ लक्ष्मी कहा जाता है। इसलिए झाड़ू कचरे रूपी राहु को हमारे घर से बाहर फेंकने का काम करता है। इसी कारण से जहाँ पर गंदगी वातावरण हो वहाँ पर राहु केतु का वास होने के कारण नकारात्मक शक्तियों का असर बढ़ने लगता है। लेकिन झाड़ू को घर में रखने से सकारात्मकता ऊर्जा घर में आती है। इसलिए झाड़ू को माँ लक्ष्मी का स्वरूप कहा जाता है। धनतेरस के दिन 2 जोड़ी झाड़ू का लाना शुभ माना जाता है। जिस प्रकार आप माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं ठीक उसी प्रकार झाड़ू की भी पूजा करें और प्रार्थना करें, हे माँ लक्ष्मी हमारे घर में पूरे साल भर धन की कमी ना हो, आप अपनी कृपा हमारे परिवार पर बनाए रखना। अब आपको हम धनिये के बारे में बताते हैं। धनिये का संबंध धन के देवी माँ लक्ष्मी से जोड़कर देखा जाता है। पूरे भारत में आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में धनतेरस के दिन धनिया बोया जाता है। सदियों से ऐसा माना जाता है यदि कोई व्यक्ति धनतेरस के दिन धनिया खरीदकर जमीन में बोता है, जैसे जैसे धनिया उगना आरंभ करता है वैसे वैसे ऐसे व्यक्ति के जीवन में परेशानियां धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं। फिर चाहे समस्या धन की हो या फिर कोई कार्य की,
सभी तरह की परेशानियां धीरे धीरे खत्म होने लगती है। जैसे जैसे धनिया बढ़ता जाता है वैसे वैसे व्यक्ति के जीवन में अध्यात्म की उन्नति होने लगती है। तो ये कैसे होगा? आपको बाजार से एक मुट्ठी धनिया खरीद करके ले आए, आप चाहे तो ज्यादा भी खरीद सकते हो। उपाय ये करना है, आपको किसी लाल कलर के छोटे से वस्त्र के टुकड़े में एक मुट्ठी धनिया को डालकर लपेट दे और इसे माँ लक्ष्मी को अर्पित करे और माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करे कि इस धनिया से हमारे जीवन के सभी दुर्भाग्य दूर हो जाए। प्रार्थना करते हुए कुछ धनिया अपने घर में मसालों के साथ रख दे और कुछ धनिया पीसकर किसी गमले या जमीन में बो देना। जैसे जैसे धनिया उगना आरंभ करेगा वैसे वैसे आपके जीवन में प्रगति होना भी आरंभ हो जाएगी। उगे हुए कच्चे धनिये को आप अपने घर की सब्जी बनाने में इस्तेमाल कर सकते हो। जब आप इसे घर के खाने में इस्तेमाल करोगे तब धीरे धीरे आपके जीवन में अध्यात्म उन्नति होने लगेगी। दोस्तों, ये सरल 5 उपाय बताए हैं। इन उपायों से आपके जीवन में अवश्य ही कोई न कोई चमत्कार होगा। आपके जीवन में अध्यात्म उन्नति होने लगेगी, घर में सुख समृद्धि में वृद्धि होने लगेगी। आज के लिए इतना ही दोस्तों। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो सागर तेज ज्ञान वीडियो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने में संकोच मत करना। जय मां महालक्ष्मी।